देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर। आज दोपहर को बंद होंगे हेमकुंड साहिब के कपाट। बता दें दोपहर 1:30 बजे बंद हो जाएंगे हेमकुंड साहिब के कपाट। 18 सितंबर से हेमकुंड साहिब की यात्रा शुरू की गई थी। इस बार हेमकुंड साहिब पहुंचे 10,000 से अधिक श्रद्धालु। तो 10,000 से अधिक श्रद्धालु हेमकुंड पहुंचे थे। 12:30 बजे इस साल की अंतिम अरदास होगी। तो पंच प्यारों की अगुवाई में पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब को गर्भगृह में लाया जाएगा। तो आज दोपहर में हेमकुंड साहिब के कपाट बंद हो जाएंगे। दोपहर 1:30 बजे का वक्त तय किया गया है जब ये कपाट बंद किए जाएंगे। 18 सितंबर से यात्रा शुरू हुई थी। ब्यूरो चीफ सुरेंद्र ढाका हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, उनसे जानकारी लेंगे। सुरेंद्र, आज दोपहर 1:30 बजे का वक्त तय किया गया है। इससे पहले कि हम तस्वीरों के बारे में जानना चाहेंगे कि किस तरह की यात्रा रही है और अब आगे क्या अपडेट है। अब से कुछ ही देर बाद जो गुरु ग्रंथ साहिब है शबद कीर्तन शुरू वहाँ हो जाएगा और उसके बाद जो अंतिम अरदास है वो होगी लगभग 1 बजे के लगभग। और उसके पहले जो पंजाब से एक बैंड पहुंचा है पंच प्यारों की अगुवाई में, वो बैंड अपनी धुन बजाएगा और उसके बाद गर्भगृह जो ग्रंथ साहिब है उनको गर्भगृह ले आया जाएगा। सबसे बड़ी बात है कि 2 साल से कोरोना चल रहा है, तो कोरोना के चलते जो चारधाम यात्रा है वो पूरी तरह से बंद थी और जो हेमकुंड साहिब के कपाट हैं वो भी बंद थे। तो अब 18 सितंबर से यात्रा शुरू हुई थी और अब तक 10,000 के लगभग लोगों ने हेमकुंड साहिब के दर्शन किए हैं। आज शीतकालीन के लिए कपाट बंद होने हैं, जिसकी विधिवत रूप से तैयारी कर ली गई है और अब से कुछ ही देर बाद शबद कीर्तन के बाद और पंच प्यारों की अगुवाई में पंजाब से जो बैंड आया है वो एक धुन बजाएगा और उसके साथ गर्भगृह लाया जाएगा गुरु ग्रंथ साहिब को। और जहाँ उसके बाद पूरे विधि विधान से हेमकुंड साहिब के कपाट बंद हो जाएंगे। सुरेंद्र, ये भी जानेंगे अगर हम जो श्रद्धालुओं की भीड़ के बारे में बात करें, क्योंकि कोविड के वक्त में गाइडलाइंस बनाई गई और काफी सख्ती भी देखी गई, अगर हम भक्तों की संख्या के बारे में जानने की कोशिश करें और इस कोविड गाइडलाइन के बारे में कि इस वक्त में किस तरह से पालन करवाया गया, सुरक्षा के किस तरह के इंतजाम रहे थे। देखिए मोनिका, मैं आपको बता दूं, हाईकोर्ट ने जब चारधाम यात्रा शुरू की 18 सितंबर को यात्रा शुरू हुई तो हाईकोर्ट कई गाइडलाइन थी। यात्रियों की संख्या थी कि इस संख्या से ज्यादा यात्री नहीं पहुंच पाएंगे, तो सीमित संख्या में यात्री पहुंच रहे थे। देवस्थानम बोर्ड का जो पोर्टल है उस पर रजिस्ट्रेशन करा रहे थे, स्मार्ट सिटी का जो पोर्टल है उस पर रजिस्ट्रेशन करा कर जाना पड़ रहा था। और उनके लिए गाइडलाइन ये थी कि या तो 2 वैक्सीन की डबल डोज हो या फिर 72 घंटे पहले आपका RT-PCR कराया गया हो जिसके आप कोरोना निगेटिव हो। तो एक पूरी एहतियात सरकार के द्वारा बरती जा रही थी। इसके चलते चारधाम यात्री कम दर्शन कर पाए हैं और हेमकुंड साहिब का जो दरबार है वहाँ सिर्फ 10,000 लोग पहुँच पाए हैं। अगर कोविड की गाइडलाइन नहीं होती, कोरोना नहीं होता, ये संख्या लाखों में होती है मोनिका हर बार। अब ऐसे में कोरोना की गाइडलाइन की यात्रा बहुत सीमित समय के लिए खुली और इस सीमित समय में 10,000 श्रद्धालुओं ने हेमकुंड साहिब के दर्शन किए और आज शीतकालीन के लिए ये कपाट बंद होने जा रहे हैं। ठीक है, और साथ ही अब हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि उत्तराखंड में जो तस्वीरें रही है अब काफ़ी ज़्यादा सख्ती भी देखी गई है और फिर प्राकृतिक आपदा को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा इंतजाम रहे हैं। अन्य जगहों के भी बारे में हम बात कर लेते हैं कि क्या कुछ स्थिति है। मोनिका, अभी जब से चारधाम यात्रा का जो शुरुआत हुई थी तब से बारिश का बहुत तगड़ा सीजन था। लगातार लैंडस्लाइडिंग हो रही थी और रोड ब्लॉक हो रही थी और इतनी दिक्कतें थी कि लगातार एक्सीडेंट हो रहे थे। तो उसको लेकर यात्रा को खुद सरकार ने कहा था कि बारिश ज़्यादा है तो चारधाम यात्रा की जो ट्रैक है उस पर लगातार लैंडस्लाइडिंग हो रही है। तो सरकार एक मैसेज देने की कोशिश कर रही थी कि जब तक बारिश है जब तक लोग नहीं आए। लेकिन सरकार के सामने एक दूसरी मुसीबत भी थी कि सरकार का जो रेवेन्यू है वो पर्यटन से आता है। पर्यटन से बहुत बड़ा उत्तराखंड में रेवेन्यू आता है। सरकार को रेवेन्यू भी चाहिए था, कोरोना की गाइडलाइन भी पालन करानी थी और यात्रियों की सुरक्षा का भी ध्यान रखना था। तो तीनों जिम्मेदारियों के साथ सरकार को ये चारधाम यात्रा चलानी पड़ी है। ऐसे में 10,000 श्रद्धालुओं का पहुंचना कोई छोटी बात नहीं है इतने कम समय में और इतना दूरगामी क्षेत्र है, दूरस्थ क्षेत्र है। सुरेंद्र, गाइडलाइंस में भी कुछ बदलाव देखा जा रहा है क्या, क्योंकि कोरोना के केसेस काफी ज्यादा कम हुए, तो क्या कुछ राहत के साथ आगे भेजा जा रहा है? जी बिल्कुल, देखिए जो कोरोना की गाइडलाइन दी गई थी कि 1,000 यात्री ही दर्शन कर पाएंगे। अलग अलग जो चारधाम यात्रा के जो अलग अलग चारों धाम हैं उन पर एक गाइडलाइन थी कि इतने यात्री ही दर्शन कर पाएंगे। लेकिन उसके बाद सरकार ने हाईकोर्ट का रुख किया और हाईकोर्ट ने
वो जो रोक थी वो हटा ली। और उसके बाद अब क्योंकि देखिए पहाड़ों में सीजन जो है ठंड का है और ऊपर ठंड लगातार ठंड बढ़ रही है धीरे धीरे, तो अब यात्रा खुद ही धीमे हो जाती है हर बार। ऐसे में चारधाम यात्री लगातार पहुंच रहे हैं, लगातार दर्शन कर रहे हैं, उसके बावजूद भी तो सरकार के लिए एक राहत की सांस इस बात से ली जा सकती है कि जो बारिश है, बारिश कम हुई है और जो मौसम विज्ञानी है वो कह रहे हैं कि मानसून अब चला गया है, लेकिन अब कपाट बंद होने हैं चारधाम यात्रा के शीतकालीन के लिए, तो वो बहुत ज्यादा समय नहीं बचा है। तो सरकार ये चाहती है जितने ज्यादा से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन कर लें, उसके लिए हेली सेवा भी चलाई गई है। हेली सेवा भी हालांकि अभी खाली चल रही है, जो पहले मारामारी होती थी हेली सेवा के लिए वो भी अब नहीं है। तो कोरोना को लेकर एक डर भी है लोगों में, और जो सरकार की गाइडलाइन है उनको पालन कराने के चक्कर में अभी श्रद्धालु कम पहुंच रहे हैं। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया सुरेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।